हाउ टू गेट अ जॉब इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हम सभी अपना एसआईपी करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी म्यूचुअल फंड में, लेकिन हम ऑफन क्यूरियस दैट हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो आज हम इसी वीडियो में इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे। आपने ये सारे नाम तो प्रोमिनेंट नेम्स जो इंडस्ट्री के हैं, these are called asset management companies, और in layman language we call it mutual fund houses। तो एक्सप्लोर करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम अगर देखें 2014-15 तक एकदम डिसेंट ग्रोथ किया है, ज्यादा ग्रोथ कुछ किया नहीं। लेकिन जैसे जैसे एफडी बैंक इंटरेस्ट का रेट डाउन होते जा रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री का ग्रो हो रहा है। तो in 10 years this industry have grown 6 times, means 600% growth in 10 years with annual growth rate of 20%. So it is a very big opportunity for freshers to enter into this industry and grow rapidly because the industry is overall growing. So अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 70 लाख का AUM है, और म्यूचुअल अभी 23 करोड़ का लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एनालॉजी, अभी इंश्योरेंस लोग करते हैं जो एल आई सी को एज अ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, तो वो करते हैं अराउंड 80 करोड़ पीपल। बट सिर्फ म्यूचुअल फंड सिर्फ करते हैं 23 करोड़ पीपल। तो अभी भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी टैप करना बाकी है। तो क्या की स्किल्स और क्या क्वालिफिकेशंस लगेगा? फर्स्टली ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन बीकॉम वाले को प्रेफर करते हैं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स who are only graduates from BCom, but they are getting a job in prominent mutual fund houses. If you are not from BCom, then BA, BSc, you also can be a part of this industry, but MBA is preferred for that. तो मैं एक फ्रेंड को जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो बीएससी से था, वो बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स फ्रॉम आशुतोष कॉलेज इन कोलकाता, and thereafter he get a MBA from a tier 3 college, and in 6 months back he is doing his internship in DSP mutual fund. Now he is getting a PPO of 7 lakhs for a junior associate, junior research analyst, some research kind of things. So yes, if you are from other than BCom, then also you can be a part of this industry and can get a good entry level salary. So, and NISM 5A is must. Then NISM 13A, it is a common derivative exam. So it consists of equity derivative, commodity derivative, interest rate derivative, currency derivative. So, and 10A and 10B are investment advisory exams. So I have seen that HDFC AMC preferred this NISM 10A and 10B. They preferred a lot the investment advisory part, and most of the AMC are going to mostly preferred the NISM 13A because the SEBI has launched the SIF, new SIF. So NISM 5A and NISM 13 is becoming the must to enter into this industry. Then what kind of key skills you need to have? So firstly, please keep in mind that इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको सेल्स के लिए ओपन रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सेल्स नहीं करना, मुझे किसी तरफ का सेल्स नहीं करना, तो इस इंडस्ट्री में मत आना। इस इंडस्ट्री में टॉप टू बॉटम, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर टू अ फंड मैनेजर, सब लोग सेल्स कर रहे हैं। एक फंड मैनेजर अपना रिटर्न दे रहा है, तभी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल पा रहा है कि मैं रिटर्न दे रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट सामने वाले को रेकमेंड करो।
अगर डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा है कि मेरा प्रोडक्ट फंड मैनेजर रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स को रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो रिकमेंड किया तो इन्वेस्टर का सामने वो डिस्ट्रीब्यूटर का रेपुटेशन डैमेज हो जाएगा। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस इंडस्ट्री एवरीवन इज डूइंग सेल्स. इफ यू आर नॉट ओपन टू सेल्स, then don't come into this industry. Then advanced Excel, you must have Excel skills such as pivot table, making pivot tables, uh, grasp with the formulas of standard deviation, mean deviation, basic statistical central tendency and dispersion formulas. Then you have to have good communication skills. Communication skills means if you know today a concept, suppose आपको पता है कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है, लेकिन आपको वो कस्टमर को एक समझाना पड़ेगा जो अभी इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, उसको वो LIC ही करता है, उसको आपको समझाना पड़ेगा कि स्मॉल कैप फंड क्या है, मिड कैप फंड क्या है और लार्ज कैप फंड क्या है। और अगर आप मिड कैप में लगा रहे हो तो आपको मिनिमम 10 to 15 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो 20 to 25 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है, डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खुद को तो पता होने ही चाहिए, जिसकी वजह से मैंने लिखा है सब्जेक्ट नॉलेज। लेकिन आपको इजीली एक बहुत इजी वे में आपको कस्टमर को भी इन्वेस्टर को भी समझाना पड़ेगा कि ये क्या है, तभी वो आपको पेचेक देगा। एंड आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आप बोल रहे हो, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट. So these are the prerequisites that you need to have to enter into this industry. कैसा कैसा जॉब रोल है इस इंडस्ट्री में? तो ये फर्स्टली दिस इज द मोस्ट कॉमन जॉब रोल. ये जो रिलेशनशिप मैनेजर एंड यूनिट मैनेजर का रोल है, इसमें बेसिकली क्या होता है, AMC में मान लीजिए आप एक AMC में रिलेशनशिप मैनेजर है, तो आपके अंडर में एक मान लीजिए 50 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेगा जो क्लाइंट पकड़ के रहता है, और आपको उन क्लाइंट में से, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में से आपको बिजनेस निकालना होता है. लेट्स से आपको टारगेट दिया जाएगा कि यू आर अ रिलेशनशिप मैनेजर और आपको मंथली टारगेट है कि आपको इस फंड में लेट्स से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाना है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, और आपके पास 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आपको 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि देखिए हमारा ये फंड है, ये रिटर्न है, हमको मिनिमम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ऐसा आप बोले. अभी आप बैंक्स के पास गए, क्योंकि बैंक्स भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. मान लीजिए आप DSP में हैं, आप ICICI के पास गए, ICICI के पास गए, जाके बोले कि आप हमें 20 लाख या 30 लाख का और इन्वेस्टमेंट दीजिए. ऐसे आप SBI के पास गए, SBI को बोले कि आप ऐसा दीजिए इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 30 लाख का और दीजिए. ऐसे कर करके आप बंधन के पास गए, कोटक के पास गए जाके, क्योंकि बैंक्स भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही है, बैंक्स भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो वो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है. तो ऐसे कर करके आपको बैंक्स भी हैंडल करना होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हैंडल करना पड़ेगा, आपको खुद AMC का जो इंटरनल ऑपरेशंस है उसको भी हैंडल करना पड़ेगा. तो रिलेशनशिप मैनेजर का रोल थोड़ा टफ रोल होता है, जिसको आपको सरवाइव करना पड़ेगा. अगर आप पहले के 1 या 2 इयर्स सरवाइव कर गए, तब आप एक अपना बेस बना लिए. अब उसके बाद आप इन नेक्स्ट 5 to 6 years you can see a linear growth in your performance. देन जूनियर एसोसिएट, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है जो अभी DSP में गया है, तो उसको जूनियर एसोसिएट का रोल मिला है. वो भी सेल कर रहा है, वो भी लेकिन वो एनालाइज कर रहा है कि कैसा कैसा फंड अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में परफॉर्म करेगा, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता सकते हैं. देन अदर जूनियर लेवल
roles in across departments. तो अभी स्टार्टिंग में आपको जूनियर लेवल का रोल्स ही मिलेगा. देन कम्स टू वेयर टू अप्लाई. तो अप्लाई करने के लिए फर्स्टली एएमसीज है. मोस्टली मार्केट में 50+ एएमसीज है. लेकिन अभी मैं कोलकाता में बैठा हूँ, तो कोलकाता में मैंने मेनली देखा है कि ये सारे एएमसीज हायर कर रहे हैं. तो SBI म्यूचुअल फंड इज अ वेरी lucrative AMC for amongst the candidates. Then Bajaj AMC, I know a girl, she is a MBA graduate from a Bangalore college, an Assam girl, and now she is posted in Kolkata. So she is now getting a package of 10 lakhs or 10 lakhs in Kolkata. So in Kolkata, 10 lakhs package is considered as a very good package for a fresher. So Bajaj AMC is also a very good company. Then I have told that DSP I have known as a very good company. They are very good for learning and development. If you are a fresh candidate, then try to get into the DSP. Their learning curriculum is very robust. Then Mirai Assets, HDFC, and ICICI Prudential. So these are some prominent names, and they are mainly hiring in the Kolkata. I don't know what kind of AMC is hiring in other cities, but in Kolkata they are hiring. In your city there might be more hiring for HDFC, ICICI. There might be hiring for White Oak also. So these are the AMC to hire. Then comes to, if you cannot secure in AMC, then you can get a job in distribution companies. So what kind of distribution companies? So suppose suppose a film director make a film, and it is a very good film, but no one knows about it. So to distribute it across the world, there is distribution companies, film distribution companies such as PVR. In India, we have Dharma Production. So similarly, to distribute the products of the mutual fund houses, there are many good companies which have. These are NJ, JM Finance, ICICI Direct. For ICICI Direct, I must say that their attrition rate is very high. That means surviving in ICICI Direct is very tough. Their attrition rate is around, I think, 40 to 50%. And I know very candidates who have very bad experience with ICICI Direct. But I know very much candidates who have very good experience with NJ, JM Finance, and Prudent, and Centricity as well. The ICICI Direct culture is very stress, very toxic culture. So these are the distribution companies. They also provide a very good package. So you can apply in these companies also. So what kind of salary you can expect? So you can expect anywhere between 3.6 to 10 lakhs in Eastern Zone Kolkata. So I'm talking about in Kolkata. In Kolkata, I know about the company NJ. So they are, for freshers, they are offering 3.6. You have to clear NISM 5 and you have a MBA degree. That's it. For cities like Mumbai and Bangalore, you have to have 4.5 to 12 lakhs package you can get. This is mainly talking about for freshers. So I hope you like this video. So if you have any kind of queries, then how can you apply in this kind of companies? You can directly approach to the existing employees, or you can go to the direct career portal in their respective websites. So these are very good opportunities in this kind of industry. So please apply and explore more. So if you like this video, give a thumbs up and subscribe to my channel. The video is going too long and I won't take your more time into that. So thank you.